हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शाहनवाज एंड आज की वीडियो का टॉपिक है बीएससी नॉटिकल साइंस। सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। बीएससी नॉटिकल साइंस का करियर प्रोग्रेशन भी बताऊंगा एंड क्या ये डीएनएस से बेटर है ये भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। बीएससी नॉटिकल साइंस 3 साल का कोर्स है। यहाँ पे आपका कोई भी स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे आपको मॉस्क स्पॉन्सरशिप देने आती है बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए इन एमएट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा किसी भी और इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ आपको प्लेसमेंट के भरोसे जाना होता है। और यहाँ पे प्लेसमेंट जो होता है, जो आप अच्छे कॉलेजेस में जाते हो तो सेकेंड ईयर से शुरू हो जाता है। थर्ड ईयर में ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उसमें ऑलमोस्ट 90 to 100% प्लेसमेंट हो जाता है। टॉप कॉलेजेस की बात करें, टीएमआई को सबसे ऊपर रखूँगा बिकॉज प्लेसमेंट भी 100% है। बेस्ट कंपनीज यहाँ पे आती हैं। कैंपस बहुत खूबसूरत है। मैं खुद तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का डीएनएस का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कैंपस कैसा है। बीएससी अगर होता है तो अच्छा कॉलेज लाइफ मिल जाता है और मज़ा आ जाता है। दूसरा पे टीएस चाणक्य को रखूँगा। टीएस चाणक्य इसलिए बिकॉज ऑफ द लेगेसी, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, प्लस आपका प्लेसमेंट परसेंटेज भी यहाँ पे अच्छा है और अच्छी कंपनीज वहाँ पे आती हैं। टीएस रहमान अगेन फॉर देयर लेगेसी एंड प्लेसमेंट पे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं। इसके अलावा फिर आपका एमएट जो मैंने आपको ऑप्शन रखा था, ये तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले आपको प्लेसमेंट मिलेगा, मॉस्क आपको प्लेसमेंट देगी, देन आपको यहाँ पे बोलेगी बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए जाने के लिए। तो ये तो सबसे बेस्ट है कि प्लेसमेंट आपको पहले ही मिल जाएगा। बट वो मॉस्क में अगर प्लेस्ड होते हो तो मॉस्क का ही आपका प्लेसमेंट रहने वाला है। बिना स्पॉन्सरशिप ऑफ मॉस्क का एमएट में जाना मैं खुद आपको अलाउ नहीं करूँगा। इसके बाद और आते 2-3 खिलाड़ी, जिसमें एक ऑप्शन आपका गणपत का, एक आपका ऑप्शन है मैनेट का। इन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा काम किया अपने प्लेसमेंट पे। गणपत में लास्ट ईयर जितने भी बच्चे थे सारे प्लेस्ड हो गए थे डब्ल्यूएसएम में, एंड मानेट में भी उन्होंने एमओयू साइन कर रखा है। तो अच्छे खासे यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ टॉप कॉलेजेस थे बीएससी नॉटिकल साइंस के जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। अब आते हैं करियर प्रोग्रेशन पे। 3 साल का आपका कोर्स होता है। अच्छा खासा मस्त लाइफ काटते हो, अपना 3 साल का कोर्स करते हो बीएससी नॉटिकल साइंस। बहुत टफ नहीं है, मॉडरेट है, कर ले जाओगे आराम से। उसके बाद आपका 12 मंथ्स का ट्रेनिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। जब आप कोर्स खत्म करते हो उसके बाद सब आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है। देन उसके बाद 12 मंथ्स का आपका कैडेटशिप होता है। 12 मंथ्स का कैडेटशिप खत्म करने के बाद आप सेकेंड मेट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट यहाँ पे एक गेम है बीच में। जो ये 12 मंथ्स का कैडेटशिप है, आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो यहाँ से बीएससी नॉटिकल साइंस वालों से उठा के लेके जा रही हैं, उसमें से कुछ कंपनीज 18 मंथ्स का कैडेटशिप मांगते हैं। एग्जाम्पल टॉम भी है, एग्जाम्पल आपका विलियमसन भी है, और भी कुछ कंपनीज है जिनका रिक्वायरमेंट 18 मंथ्स का है, ना कि 12 मंथ्स का। तो आपको 18 मंथ्स करना पड़ेगा, जो कि डीएनएस का रिक्वायरमेंट है। डीएनएस में भी 18 मंथ्स पे आप सेकेंड मेट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब आते हैं सेकेंड मेट्स पे। सेकेंड मेट्स में जब आप डीएनएस करके जाते हो 18 मंथ्स का ट्रेनिंग, तो आपको एक फंक्शन कोर्स करना होता है जो कि 4 महीने का होता है। बीएससी नॉटिकल साइंस आप करके अगर जाते हो तो बीएससी नॉटिकल साइंस में वो मैंडेटरी 4 मंथ का कोर्स नहीं है। आप सीधा रिटन एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हो, देन अगेन आप ओरल एग्जामिनेशन क्लियर करके जा सकते हो। अब यहाँ पर रिटन और ओरल दोनों आ चुका है। 2017 से पहले जब सेकेंड मेट्स आप जाते थे बीएससी नॉटिकल साइंस के बाद, आपको रिटन नहीं देना पड़ता था, आप डायरेक्ट ओरल के लिए बैठते थे, जो कि एक बेनिफिट था। अब वो भी बेनिफिट नहीं रहा। अभी सिर्फ आपका क्या बेनिफिट है, वो 4 मंथ्स का जो आपका फंक्शन कोर्स है वो आप नहीं करते हो, जो कि एक तरह से बहुत अच्छा नहीं है। बिकॉज जो ये डीएनएस के बच्चे 4 मंथ का वो फंक्शन कोर्स करने के बाद सेकेंड मेट्स देने जाते हैं, तो वो 4 मंथ्स में वो सारा चीज़ उनका रिवाइज हो जाता है, जो कि बीएससी वालों को घर बैठ के करना पड़ता है। तो ये एक घाटा ही है एक तरह से देखा जाए। डीएनएस में वहीं पे 18 मंथ्स के बाद आपको 4 मंथ का फंक्शन कोर्स करना पड़ता है। देन आप रिटन ओरल क्लियर करोगे, तब जाके आप सेकेंड मेट्स का सीओसी मिलेगा, देन यू विल बिकम थर्ड ऑफिसर। तो ये हिसाब किताब है आपका सेकेंड मेट्स का। अब वो 2 रीज़न जिसकी वजह से मैं बीएससी नॉटिकल साइंस को चूज़ करूंगा ओवर डीएनएस, दैट इज़ फर्स्ट कॉलेज लाइफ। बिकॉज 1 साल का कॉलेज लाइफ डीएनएस में मिलता है, जो कि कैसे खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता है। 3 साल अगर मेरे को मिले होते तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में, तो क्या मज़ा आया होता ना, नेक्स्ट लेवल। मतलब कैंपस इतना खूबसूरत था, कोई भी कैंपस उठा के देख लो, मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का हर एक कैंपस हर वे में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में नंबर 1 होता है। तो 3 साल का कॉलेज लाइफ, यू विल हैव द बेस्ट फ्रेंड्स, यू विल हैव द बेस्ट कॉलेज लाइफ। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा, जो इसमें प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आ रही हैं, दे आर नेक्स्ट लेवल देन द कंपनीज कमिंग इन डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। मैं बहुत ज़्यादा कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट ऑन अ स्टैंडर्ड बेस पे अगर देखा जाए तो इसमें कुछ कंपनीज है जिनका स्टैंडर्ड बहुत लो है, कुछ कंपनीज है बहुत हाई हैं। अगर आप लो वाले में चले जाओगे तो आपकी ही गलती है। बट बीएससी में जो प्लेसमेंट के लिए आ रही है ना यार, उन कंपनीज की बात ही अलग है। आपका सेवरॉन, सेल, इवन टीके,
आपका कभी कभी कार्निवल क्रूजेज वाले भी आ जाते हैं। तो मतलब एक अलग ही हिसाब किताब चल रहा है प्लेसमेंट का बीएससी नॉटिकल साइंस में। तो अगर आप बहुत लकी हुए उन सब कंपनीज में प्लेस्ड हो गए, MOL इन सब कंपनीज में, तो मतलब सब कुछ मज़ेदार हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज द स्टैंडर्ड इन द कंपनी एंड जो आपका रिस्पेक्ट होगा वो सब चीज़ डिफरेंट होता है, डिफरेंट लेवल का होता है। तो दीज आर द रीजन्स, दीज आर द 2 रीजन्स वाई आई चूज़ BSc ओवर DNS। बाकी आपका तो दिमाग इतना है कि आप सोच समझ सकते हो कि किस में क्या अच्छा है क्या बुरा है, और आप अपने डिसीजन बना सकते हो। सो गाइस दैट्स इट। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो जस्ट गिव इट अ थम्स अप। कोई भी डाउट पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।